नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं राजेश के तिवारी आपको लेकर चल रहा हूं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक ऐसे ऐतिहासिक अविश्वसनीय अद्भुत अकल्पनीय और अविरल उस धरा की ओर जहां पर चंदेल कालीन मंदिरों की छटा अद्भुत ही नहीं बल्कि निराली है। आस्था और विश्वास के प्रतीक पन्ना जिले की इस खबर को हम आप तक बड़े ही प्राथमिकता से पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इस स्थान की इस कवरेज को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, साथ ही हमें सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। सो प्यारे दोस्तों, देवियों सज्जनों, हम रुख कर रहे हैं चौमुखनाथ की ओर। जी हाँ प्यारे दर्शकों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, आस्था धर्म के इस पावन पुनीत स्थान की हमारी विशेष रिपोर्टिंग देखिए, बने रहें और हमें लाइक करें। सो प्यारे दर्शकों, पन्ना जिले का ऐतिहासिक धरोहर चौमुखनाथ मंदिर और रचना नचना कुठार का संरक्षण एवं पर्यटन विकास की आवश्यकता पर विशेष संकलन राजेश के तिवारी, राज एडिटर इन चीफ, न्यूज 9 लॉन्चर पर। जी हां दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि पन्ना जिले का नचना कुठार स्थित चौमुखनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की विशेषता इसकी चारों दिशाओं में स्थित भगवान शंकर की 4 मुखों वाली मूर्तियां हैं, जो इससे काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के समान महत्वपूर्ण बताती हैं। खजुराहो शैली की स्थापत्य कला का प्रतीक यह मंदिर दर्शाता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में कला और संस्कृति का अद्भुत अत्यधिक विकास हुआ था। हालांकि इस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण और विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। सरकारी उपेक्षा के कारण यह स्थल अभी तक अपनी वास्तविक पहचान से दूर है। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, इसे पर्यटकों के बीच प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। यदि उचित प्रयास किए जाए तो यह स्थल खजुराहो की तरह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व चौमुखनाथ मंदिर की विशेषता इसकी 4 मुखों वाली भगवान शंकर की मूर्ति है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण भी है। इस मंदिर की निर्माण शैली खजुराहो की शैली से मेल खाती है, जो भारतीय स्थापत्य कला का एक अनमोल धरोहर प्रस्तुत करती है। भगवान शंकर के 4 मुखों में से एक विशेष मुख हलाहल पान करने की मुद्रा दर्शाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव द्वारा पिए गए विष की प्रतीकात्मकता को व्यक्त करता है। मूर्ति के दूसरे मुख में भगवान शंकर दूल्हे के रूप में सुशोभित हैं, जो विवाह के प्रतीक के रूप में दर्शाए गए हैं। तीसरे मुख में, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, भगवान भोलेनाथ के भक्तगणों, हम आपको तीसरे मुख के बारे में जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि भगवान शंकर का रूप अर्धनारीश्वर के रूप में है, जिसमें उनका आधा शरीर देवी पार्वती के रूप में दिखाई देता है। चौथे मुख में भगवान शंकर समाधिलीन मुद्रा में होते हैं, जो ध्यान और शांति की अवस्था का प्रतीक है। इन 4 मुखों के रूपों में से भगवान शिव की विविधता, उनकी शक्ति और उनका संपूर्ण रूप सामने आता है, जो इस मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और भी प्रगाढ़ बनाता है। पौराणिक कथाओं और भगवान शंकर के धार्मिक संदर्भ के कारण यह स्थल तीर्थ यात्रियों जाता है। सरकार की उपेक्षा और धीमी विकास प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, न्यूज 9 लॉन्चर के एडिटर
इन चीफ ने पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार आईएएस साहब से उनके बंगले में लिए गए आमने सामने के पॉडकास्ट के बेहतरीन इंटरव्यू के दौरान चौमुख नाथ का सवाल सम्मानित कलेक्टर महोदय से किया था कि आखिर चौमुख नाथ मंदिर के समक्ष उसके विकास और उसकी उत्तरोत्तर प्रगति पर जिला प्रशासन और खासकर आप क्या कर रहे हैं। इसके जवाब में पन्ना कलेक्टर ने बताया था कि उनका प्रयास है कि चौमुख नाथ और सिद्धनाथ का विकास उत्तरोत्तर हो, लेकिन आज तक अभी तक उसके विकास की जो गति थी वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम पुनः पन्ना कलेक्टर का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। छोटा सा हमारे स्क्रीन पर आप वो सवाल भी देखेंगे और सुनेंगे कि कैसे हमने पन्ना कलेक्टर से इस संबंध में बातें रखी थी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सरकार की उपेक्षा और धीमी विकास प्रक्रिया, हालांकि यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण तो है ही दोस्तों, लेकिन सरकारी प्रयासों की कमी ने इसके विकास को बाधित किया है। राम पथ गमन मार्ग की धीमी प्रगति और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में असमर्थता ने इस स्थल को महत्व को दबा दिया है। यदि समय रहते इस स्थल पर ध्यान दिया जाता तो दोस्तों यह स्थान पर्यटन के केंद्र बिंदु के रूप में उभर सकता था, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती बल्कि भारतीय संस्कृति और धरोहर को भी वैश्विक पहचान मिल सकती थी। प्राकृतिक इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम। जी हाँ दोस्तों, नचना क्षेत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक समृद्ध है। एक शिलालेख के अनुसार यह क्षेत्र काकटक वंश के संस्थापक व्याघ शक्ति की राजधानी था, जिसे चनका या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों की निर्माण शैली प्राचीन और विविधतापूर्ण तो है ही दोस्तों, जैसे पार्वती मंदिर जो 5वीं शताब्दी का है, चतुर्भुज महादेव मंदिर जो 6वीं शताब्दी का है। इसके अलावा नचना क्षेत्र जैन धर्मावलंबियों के लिए भी एक पवित्र स्थान बन चुका है। यह स्थित पार्थिव मंदिर और अन्य जैन मूर्तियां इस क्षेत्र के धार्मिक महत्व को बढ़ाती हैं। हर वर्ष बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेला भारी तादाद में भरता चला रहा है, जहाँ पर्यटक और जैन समुदाय पूजा याचना के लिए जाते हैं। संरक्षण की आवश्यकता और स्थानीय समुदाय की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, इस पर न्यूज़ 9 लॉन्चर की जो पटकथा या स्क्रिप्ट लिखी है वह हम आप तक भेज और सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण में सरकारी अनदेखी रही है। पत्थर पटिया के व्यवसाय और व्यापार से जुड़े लोगों ने दशकों तक इस स्थल का बेहिसाब दोहन किया, सीना छल्ली कर दिया गया इस रमणीय स्थल का, जिसके परिणाम स्वरूप कई मूर्तियां या तो बर्बाद हो गई या गायब हो चुकी हैं। यहाँ की जैन मूर्तियां भी इस क्षति से नहीं बच पाई हैं। स्थानीय लोग तो बताते हैं कई दशकों से गड़ा धन खोजना और तंत्र मंत्र से जुड़ी गतिविधियां इस क्षेत्र में जारी रहती हैं, जो इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को प्रभावित करती हैं। संवेदनशीलता और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। हालांकि कुछ वर्षों से सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान दे रही है, फिर भी अभी तक इस स्थल के संरक्षण और विकास के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राम पथ गमन मार्ग भी इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो दर्शाता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के चरण यहाँ पड़े थे। यहाँ के प्राचीन मूर्तियों में पूरी रामायण का चित्रण किया गया है, जो स्थल के धार्मिक महत्व को और भी पुख्ता करता है। अब समय आ गया है कि सरकार इस क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए संजीदगी से काम करे। पर्यटन, संस्कृति संरक्षण और स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग से इसे एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। सार्वजनिक जागरूकता और विकास की दिशा। इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास के लिए
लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें नंबर 1 पर संरक्षण और मरम्मत। मंदिरों और मूर्तियों का संरक्षण प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। एक विशेषज्ञ टीम का गठन कर इन स्थानों की मरम्मत और संरचना की देखभाल की जानी चाहिए। दूसरा, पर्यटन विकास। इस स्थल को खजुराहो की तरह विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाने के लिए बेहतर सड़कें, परिवहन सुविधाएं और पर्यटन स्थलों केंद्रों की तरह स्थापना आवश्यक है। प्रचार और जागरूकता। तीसरे नंबर पर इस स्थल के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को देश विदेश में प्रचारित करने के लिए व्यापक योजनाएं बनानी चाहिए। चौथा, स्थानीय समुदाय की भागीदारी। स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, निष्कर्ष यह निकलकर सामने आया है कि पन्ना जिले का चौमुखनाथ मंदिर और नचना कुठार का स्थल न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस स्थल के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए एक समर्पित और समग्र योजना की आवश्यकता है। यदि सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास करती है तो यह स्थल भारतीय संस्कृति और पौराणिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिला सकता है और पन्ना जिले को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिला सकता है। जी हाँ देवियों सज्जनों, आखिर क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार के सबसे कद्दावर सांसदों में शुमार विष्णु दत्त शर्मा इस संसदीय क्षेत्र से जहां विधायक हैं, वहीं पन्ना के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और युवा सोच रखने वाले डॉक्टर राजेश वर्मा की विधानसभा गन्नौर के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। तो इन तीनों जनों को मिलकर और साथ ही पन्ना के विकास को सोच रखने वाले लोगों को चाहिए कि सरकार को इस स्थान की बारीकी के बारे में बताए ही नहीं बल्कि इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से उकेरे, संवारें और खजुराहो की तर्ज पर स्थान को पूरे आभा मंडल के साथ देश के पर्यटन के विकास में रेखांकित करें। साथ ही बहनों और भाइयों, दोस्तों, देवियों सज्जनों, जैसे ही आप खजुराहो, जैसे ही आप सड़क मार्ग से सलेहा से गंज जाते हैं, गंज से चौमुखनाथ नचने जाने के लिए बहुत ही बारीकी से छोटी और सकरी सड़क बनी हुई है, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। अगर सरकार और नुमाइंदे चाहें तो चौमुखनाथ पहुंचने के लिए एक अलग से बाईपास निर्माण का कार्य शुरू करा दें और सुंदर सुसज्जित सड़कें बनवा दें। साथ ही कुछ दुकान, हाट, बाजार भी इस स्थान पर बनाए जा सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता है। बहरहाल न्यूज नए लॉन्चर पर संस्कृति, धरोहर, धार्मिक आस्था की इस पवित्र भूमि नचनी कुठार, जिसे हम चौमुखनाथ कहते हैं, से न्यूज नए लॉन्चर की विशेष रिपोर्टिंग राजेश के तिवारी के विशेष प्रयास से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह खबर देश के मुख्य प्रधान सेवक कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी तक पहुंच सके और शायद विकास का पहिया जो थमा हुआ है उसकी रफ्तार पकड़ सके। इस खबर से न्यूज नए लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी को नचने चौमुखनाथ की इस खबर से इजाजत दें। बने रहें, देखते रहें। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।